पिछले 2 साल से वर्क कर रहे हैं। ये टीम बना इसके लिए सर बाहर से भी आता है और भारत में भी। हम लोग यहाँ पे जैसे नर्सिस है, वाइट एंड में प्लास्टिक के हमने एक प्रोग्राम बनाया है ज़फ़ायर साइट है, पर हमने इसमें जो फंक्शंस डाले हैं, इसीलिए हमें लगा ये प्रोसेस बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, तो हमने एक AI पावर्ड CCTV कैमरा बनाया जिससे हम उनका अटेंडेंस भी निकाल सकते हैं। जैसे टीचर्स को बहुत मैनुअल वर्क करना पड़ता है या बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है अटेंडेंस लेना। ये इसको एक AI टूल उसके लिए बनाना, ये आइडिया कहाँ से आया आपके? 10 लाख टीचर भी उनकी मेंटर के रूप में देश की विभिन्न जिलाओं में इस इनोवेशन हैकाथॉन पे जुड़े हैं, जिसको बिल्डाथॉन 2025 के नाम पे इस पब्लिक मूवमेंट को शुरू किया गया है। आखिर अगर हमें 2022-47 तक 2047 तक आज से 22 साल के अंदर अंदर भारत को विकसित करना है, डेवलप्ड नेशन में परिवर्तित करना है, जो बच्चे आज स्कूल में हैं उन्हीं की इनोवेशन से ही देश आगे बढ़ेगा। देश की अर्थनीति, देश की स्वास्थ्य, देश की पढ़ाई, देश की कृषि, देश की पर्यावरण, इसमें नवाचार की आवश्यकता है, नया कल्पना की आवश्यकता है। इसमें हमारी देश की नई पीढ़ी, विशेष करके स्कूल में रहने वाले विद्यार्थी, अभी मैंने एक एनर्जेटिक स्टूडेंट ग्रुप को मिल के आया, जब उनको मैंने पूछा कि आप जॉब सीकर बनोगे या जॉब क्रिएटर बनोगे, नई पीढ़ी के मन में भारत की अर्थनीति को और मजबूती देने के लिए जॉब क्रिएटर की कमिटमेंट बढ़ रही है। ये बिल्डाथॉन, ये हैकाथॉन उसी जर्मिनेशन का शुरुआत है। भारत के नौजवानों को दुनिया की जिम्मेवारी लेने के लिए तैयार करना, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2025 की प्रायोरिटी है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के सामने एक बड़ा सपना दिखने के लिए नई पीढ़ी के सामने एक अवसर दिया है। पिछले 2 साल से वर्क कर रहे हैं। ये टीम बना इसके लिए सर बाहर से भी आता है और भारत में भी। हम लोग यहाँ पे जैसे नर्सिस है, वाइट एंड में प्लास्टिक के हमने एक प्रोग्राम बनाया है ज़फ़ायर साइट है, पर हमने इसमें जो फंक्शंस डाले हैं, इसीलिए हमें लगा ये प्रोसेस बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, तो हमने एक AI पावर्ड CCTV कैमरा बनाया जिससे हम उनका अटेंडेंस भी निकाल सकते हैं। जैसे टीचर्स को बहुत मैनुअल वर्क करना पड़ता है या बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है अटेंडेंस लेना। ये इसको एक AI टूल उसके लिए बनाना, ये आइडिया कहाँ से आया आपके?